भगत रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 646 646। अच्छा 646 है ना ये वाला, ये मतलब माइक माइक। इसकी आवाज बढ़ाओ। प्रेम तुम्हारो श्याम अनोखो, प्रेम तुम्हारो श्याम, प्रेम तुम्हारो श्याम अनोखो, प्रेम तुम्हारो
दिव्य प्रीति रस मोहे पियावा ये निकालना ये बोली राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है
कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार सुनते हैं, फिर किसी भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य भाई जी कहते हैं, अजामिल जाति का ब्राह्मण था, परंतु एक शूद्र जातीय कुलटा स्त्री में आसक्त होकर उसके साथ रहने लगा। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। मृत्यु के समय यमदूतों के भय से उसने अपने पुत्र को ही पुकारा, परंतु किसी भी निमित्त से यदि भगवान का नाम अंत समय में मुख से निकल जाए तो भगवान उसका कल्याण अवश्य करते हैं। इस विरध का निर्वाह करने के लिए भगवान ने नारायण नाम का उच्चारण होते ही अपने दूत भेज दिए और उन्होंने यमदूतों के हाथों से उसे बचा लिया। यह भगवान की नासमझी नहीं है, उदारता है, और वो भी अकारण। करुणा करने का स्वभाव है भाई भगवान का। भाई जी कहते हैं, इस प्रसंग में नाम विहरण का अर्थ नाम उच्चारण मात्र ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी जी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा। वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। कहने का अभिप्राय है कि भगवान का केवल नाम राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमः नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी संकीर्तन कर लें, इस अभिप्राय से है। एक व्यक्ति जब नामों का उच्चारण करे इस अभिप्राय से नहीं क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं, सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नाम उच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का रा, इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया। मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं, क्योंकि मरने के क्षण जैसे, इसलिए म्रियमाण शब्द का यह अभिप्राय है कि अब आगे इससे कोई भी पाप होने की संभावना नहीं है, इसलिए अंत समय में छूट है। अब इसके बाद क्या पाप करेगा, मरने ही वाला बेचारा, तो भगवान उस समय छूट देते हैं। कहीं आग जल रही है, सर्दी बहुत हो रही है, भैया जो पास में आएगा उसकी सर्दी दूर जरूर होगी, आग के पास जो आएगा। अब कोई आए ही नहीं तो फिर कहेगी हमारे ऊपर तो असर ही नहीं कर रहा। अरे आओ तो सही, निकट तो पहुंचो, थोड़ा निकट पहुंचोगे थोड़ा गर्मी का एहसास होगा, और ज्यादा निकट जाओगे तो और ज्यादा एहसास होगा, और निकट आओगे तो महाराज आपकी सर्दी खत्म कर दी जाएगी, हैं? तो इसलिए जितना जितना भगवान के निकट आते जाएंगे उतना उतने पापों का नाश होता चला जाएगा। पूज्य बाबा कहते हैं, जितना जितना भगवान को भर लोगे भीतर उतना उतना काम होता चला जाएगा। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, एक भगवान ही ऐसे हैं जो केवल स्मृति मात्र से रीझ जाते हैं। अच्युत स्मृति मात्रेण, केवल भगवान को स्मरण करना, याद रखना है, स्मरण करो बस। हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान रीझे पड़े हैं। वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं। जैसे अग्नि या अमृत,
दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। अनजाने में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। भगवान के नाम का उच्चारण केवल पापों को ही निवृत्त नहीं करता, इसका और कोई फल नहीं। यह धारणा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि कहा है भगवान नाम मोक्ष का भी साधन है। और कल पूज्य भैया ने बताया कि भगवान नाम से पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम की भी प्राप्ति होती है। मोक्ष के साथ ही साथ वह धर्म, अर्थ और काम का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बतलाया गया है। तीनों प्रकार की सिद्धि भगवान के नाम से हो जाती है। जिसकी जीभ की नोक पर हरि ये 2 अक्षर बसते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात उनकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का अध्ययन कर लिया। जिसने हरि ये 2 अक्षर उच्चारण किए, उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेघ यज्ञ द्वारा यजन कर लिया। हरि ये 2 अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों का पाथेय हैं, यानी रास्ते की सामग्री है। संसार रूप रोग के लिए सिद्ध औषध है और जीवन के दुख और क्लेशों के लिए परित्राण है भैया। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ, धर्म, काम इन 3 वर्गों का भी साधक है। यह बात हरि, नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में नहीं है, प्रत्युत भगवान के जितने भी नाम है सभी के संबंध में है। क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम का भी नियम नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि जहां तहां विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नाम संकीर्तन में देश काल आदि का भी नियम नहीं है। नियम कर दिया जाता तो नाम ही नहीं जपा जाता। देश काल का नियम नहीं, शौच अशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं। केवल राम राम यह संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते, पीते और जप करते हुए भी कृष्ण 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 ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप के कुचल से छूट जाता है। पवित्र हो अपवित्र हो, सभी अवस्थाओं में नाम लिया जा सकता है। बाहर भीतर सब पवित्र कर देता है। कहते हैं जिसकी जीभ पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता है, उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी के सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। कहो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सब यज्ञ हो गए महाराज। ये शास्त्र कह रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा। भगवान नाम के कीर्तन का यही फल है, सो बात नहीं है। उसके श्रवण और स्मरण से भी वही फल है। 10वें स्कंद के अंत में कहेंगे जिनके नाम का स्मरण या उच्चारण अमंगल घन है, भगवान कहते हैं आश्चर्य, भय, शोक, चोट लगने आदि के अवसर पर जो कोई नाम बोल उठता है या किसी ब्याज से स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पैर में कांटा लग गया, राम निकल गया मुंह से, उसका फल है। मृत्यु या जीवन चाहे जब कभी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्यों की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है भैया, ऐसी महिमा भगवान की है। महाभारत में कहा गया है, महामुनि ब्राह्मण देव भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि के नाम का श्रवण किया
और वे तत्काल नरक से मुक्त हो गए। तो भैया देश काल पात्र शक्ति सामग्री दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है कौन? यज्ञ। ये सब इन चीजों की अपेक्षा रखता है। इस कलयुग में उसका संपन्न होना बड़ा कठिन है। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा उसका फल अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर पार्वती के प्रति कहते हैं, माता पार्वती के प्रति कहते हैं, एक तोलानी जी थे और भाई जी उनसे बड़ा प्रेम करते थे तो थोड़े संसारी वृत्ति के, पर भाई जी बड़ा प्रेम रखते थे उनसे, हर बात पे पूछा करते थे भाई जी ने तोलानी। तो बाबा से एक बार कहने लगे कि बाबा भाई जी जैसे महापुरुष मुझे बार बार पूछते हैं, मुझसे प्रेम कर। मान लो कोई व्यक्ति हो उसे बार बार बाबूजी पूछे और उसमें कोई गुण भी ना हो, महापुरुष तो अलग दृष्टि से देखते हैं भैया, वो कौन सा गुण देख लेते हैं उनको पता नहीं है भैया। तो भाई जी उनसे बड़ा प्रेम करते थे। तो वे सज्जन आकर के बाबा से कहते हैं, बाबा भाई जी मुझसे अथाह प्रेम करते हैं और भाई जी जैसे महापुरुष का मेरे प्रति ऐसा प्रेम होना बड़ा विलक्षण है। तो बाबा ने कहा, बात तो सही कह रहे हो तोलानी जी, बात तो सही कह रहे हो आप। आपके प्रति जो भाई जी का प्रेम है वो अतुलनीय है, बड़ी कृपा है आप पर। तो तोलानी जी ने कहा कि कृपा तो है बाबा, पर भाई जी बार बार सत्संग में भगवान नाम पर बड़ा जोर देते हैं और नाम में मेरा मन लगता नहीं है। तोलानी जी ने बोला, भाई जी हर प्रवचन में बोले तो नाम महिमा पर जरूर बोलेंगे और नाम में मेरा मन लगता नहीं है बाबा। तो बाबा ने कहा, लगता नहीं है तो क्या हुआ, लग जाएगा। भाई जी है ना, भाई जी कह रहे हैं ना, तो लग जाएगा एक दिन। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे बाबूजी पड़ गए हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे बाबूजी पड़ गए। तो वो पड़ गए तो निश्चित ही एक ना एक दिन नाम में प्रेम हो जाएगा। साधना में उतार चढ़ाव, बाबा कहते हैं साधना में उतार चढ़ाव चलता रहता, हो सकता है अभी ना लग रहा हो, आगे लग जाए, इसलिए बाबूजी तुम्हें निरंतर बोलते रहते हैं। और बाबा ने लास्ट लाइन में कह दिया, अगर तुम्हारा नाम में प्रेम ऐसे ही लगा रहा जैसे अभी भी है, मैं निश्चित कहता हूं तोलानी जी तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। ये बात बाबा ने कह दी। बाबा ने बोलती बात ओ इसी बात से महापुरुष इतना कह दें, पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। बोले भगवान की जय। काका एक बार महाराज जी ने, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी ने बोला, संतों से आसक्ति हो जाए तो उद्धार हो जाएगा। महाराज जी ने बात बोली तो घनश्याम दास ठाकुर जी ने कहा, पर महाराज जी आसक्ति तो बंधन का कारण है। आसक्ति तो बंधन का कारण है। महाराज जी कहते हैं संतों के प्रति आसक्ति होगी तो भगवान के प्रति तुम्हारा झुकाव रहेगा। संतों के प्रति आसक्ति होगी तो नाम रूप लीला धाम ये हृदय में बस जाएंगे। महाराज जी कहते हैं संतों के प्रति आसक्ति होगी
वो तुमसे सत्संग करवाएगी, क्योंकि संत सत्संग ही करते हैं, संत सत्संग ही करते हैं। संतों के प्रति आसक्ति तुमसे नाम जप करवाएगी, महाराज जी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि संत नाम जापक को ही पसंद करते हैं। बोलते बोलते श्री बालकृष्ण दास जी की सांसें उखड़ने लगी, अष्ट सात्विक भाव आने लगे। महाराज जी क्या हुआ? ठाकुर जी थोड़ा घबरा गए, घनश्याम दास ठाकुर जी। कात्यायनी मंदिर जाकर जल लेकर महाराज जी को थोड़ा जल पिलाया गया वृंदावन में, कात्यायनी माता के मंदिर। तो ये संत जब भावावेश में बोलते हैं तो महाराज विलक्षण कृपा होती है। पूज्य चंद्रेश भैया कहते हैं कि जब बाबा चले गए धराधाम से तो महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत खराब था और श्री विग्रह की स्थापना हो चुकी थी वहां पर। तो महाराज जी का जाने का प्रोग्राम बन नहीं रहा था, क्योंकि स्वास्थ्य इतना खराब था वो लेट कर ही जा सकते थे। पर बाबा का प्रोग्राम था तो महाराज जी को जाना जरूरी था। तो महाराज जी ने ठाकुर जी से कहा, तो ठाकुर जी ने व्यवस्था करी, तो महाराज जी को सीट पर लेटा करके ले जाया गया, जैसे तैसे व्हील चेयर से पहुंचाए। और वहां जाकर के गीता वाटिका पहुंच करके महाराज जी जब बाबा के श्री विग्रह के सामने थे तो सोचो, जो व्यक्ति पूरे रास्ते ट्रेन में लेट के आया हो और उसे व्हील चेयर पर ला करके सामने बिठाया हुआ हो, बिल्कुल हालत खराब थी महाराज जी की उस समय। बाबा को देखते ही ऐसा आनंद उमड़ा कि कीर्तन चल रहा था और कीर्तन के मध्य में महाराज जी ने जैसे ही बाबा से नेत्र मिलाए तो बाबा के नेत्र यूं हिले, जैसे भौं हिलते हैं, तो बाबा के नेत्र। और बाबा बोले महाराज जी से। महाराज जी व्हील चेयर से खड़े होकर के महाराज नृत्य करने लगे। बंका जी बताते हैं, कहते हैं ऐसा नृत्य था जैसे चैतन्य महाप्रभु भुजाएं, बड़ी बड़ी भुजाएं उठा करके नृत्य कर रहे। ऐसे महाराज जी बाबा को देखे जा रहे हैं और बाबा बात कर रहे हैं, महाराज बाबा हिल रहे हैं। हरिवल्लभ दादा को देख लो, हमने तो नाचते हुए भी देखा है। तो महाराज जी ने नृत्य किया, अष्ट सात्विक भावों का उदय हुआ और इतना आवेश में नृत्य था, क्योंकि सोचो जो बाबा का विग्रह, सबको विग्रह नजर आ रहा है, वो बातचीत कर रहे हैं महाराज जी उनसे। और ऐसे अष्ट सात्विक भाव आए तो पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी ने उन्हें, महाराज जी को संभाला और तत्काल व्हील चेयर पे संत निवास में ले गए। संत निवास में ले गए तो महाराज, अब सब लोगों का चाव रहता है भाई संत आए तो मिलना, सब सोचते हैं हम भी मिल लें, हम भी मिल लें। अब महाराज जी अष्ट सात्विक भाव में, तो उस समय ठाकुर जी किसी से नहीं मिलने देते थे। सोचो ठाकुर जी कितने कठोर नियम रखते थे महाराज जी के प्रति कि उन्होंने बाबूजी की सुपुत्री तक को नहीं मिलने दिया अंदर। नहीं, अंदर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं तो कोई नहीं। ऐसा सेवक का धर्म होता भी कठोर। अभी हम एक संत पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि संत के शरीर की सेवा, मतलब शरीर की रक्षा करना शिष्य का और साधक का फर्ज होता है। और गुरु उनके लौकिक और पारलौकिक दोनों जगह का ख्याल रखता है। सोचो, पर गुरु के शरीर को स्वस्थ रखना, उनकी सेवा करना, यह शिष्य का काम है। सबते सेवक धर्म कठोर है ना। कई बार होता है ना, मान लो हम जाएं और पंडित पावन जी कहते हैं कि भैया से नहीं मिलना, भैया का स्वास्थ्य नहीं नहीं, अरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं अथाह, और मिलने ना दिया जाए अंगद दास। तुम जानते हो मैं कौन हूं? अंगद दास हैं? हाँ, नहीं नहीं बोले भाई, इतनी हिम्मत नहीं है। ब्रज बिहारी आज इसे लपेटा जाए। ठंड लग गई इसलिए बहकी बहकी बात कर रहा। तो मना कर दिया जाए तो फिर मन में क्या होता है, अरे यार हम तो निज थे। अरे निज सभी थे भाई, निज तो सभी हैं महापुरुष। और फिर मुंह फुलाए घूमना, 10 दिन तक आना नहीं, बात नहीं करना। फिर ऐसा होता है कई साधुओं के साथ,
मेरे साथ पहले पहल होता था, मैं रूस नहीं कहा करते थे मुझसे, रूस जाते थे। वो प्रसंग मत याद दिला। तो क्या होता, बड़ा मुश्किल होता है सेवक का धर्म भी। तो ठाकुर जी ने भाई जी की सुपुत्री तक को अंदर नहीं घुसने दी, सावित्री बाई जी को नहीं घुसने दिया अंदर। क्योंकि उस समय पर भी पूज्य चंद्रेश भैया कहते हैं कि ठाकुर जी की इतनी कृपा थी कि मुझे भीतर बुला लिया और कहा कि महाराज जी का बीपी चेक करो, महाराज जी का बीपी चेक करो। अब भैया कह रहे थे कि असात्विक भाव है, सांसें चढ़े, बीपी हाई होगा, नॉर्मल सी बात है। पर ये संतों की कृपा होती है कि उस समय में छू लूं महाराज जी को, असात्विक भाव आ रखे, महाराज जी को छू लूं, स्पर्श करूं, तो मुझे मौका दिया गया इस बात के लिए। भैया कहते हैं कि महाराज जी का जो कंबल, जिसमें महाराज जी ने जीवन भर अनुष्ठान किए, भजन किया, जो आपने देखा होगा चित्रों में भी, महाराज जी का जो काला सा कंबल है, काली कमली जिसे बोलते हैं, वो ठाकुर जी के पास थी। पूज्य महाराज जी ने ठाकुर जी को दी थी और वहीं रखी हुई थी। तो ठाकुर जी ने भैया से बोला कि कुछ मांग ले। तो भैया ने कहा कि अब मौका है तो मांग लेते हैं। तो भैया ने कहा कि ये जो कंबल है ना, ये दे दो मुझे, ये कंबल मुझे दे दो। तो ठाकुर जी ने नहीं नहीं, ये नहीं मिलेगा, इसके ये महाराज जी कंबल है, इसको ओढ़ के मैं साधना करता हूँ। अब इतना बोला, थोड़ी दूर गए होंगे, भैया कह रहे मैं थोड़ी दूर गया था, तो ठाकुर जी ने कहा चल ले जा, चल ले जा। तो कह रहे कि महापुरुषों की कृपा है भैया, ऐसी ऐसी वस्तुएं मिल जाती हैं। भैया के पास एक टोपा भी है ठाकुर जी का, कैसा वाला, वो जो नॉर्मल पहले ओढ़ते थे ना, और उसमें कई छेद हो रखे हैं। मैं सर्दियों में एक बार मिलने गया था, तो भैया ने वो पहन रखा था। मैं भैया इसमें तो कई छेद हो रखे हैं, कोई दूसरा टोपा पहन लो। तो भैया कह रहे इसमें खास बात है, इसलिए पहन रखा है। मैं कहा भैया क्या खास बात है? कह रहे ठाकुर जी का टोपा है। हमारी तो जीभ बाहर आ जाती है। मैं कहा भैया मुझे दे दो। तो भैया ने कहा नहीं मिलेगा। मुझ पर ऐसी कृपा नहीं हुई कि जाते हुए भैया कह दे ले जा बेटा। वो भी किसी किसी पर होती है भाई। पर महापुरुषों की वस्तुओं के प्रति आकर्षण, महापुरुषों के प्रति आसक्ति बड़ी मुश्किल से होती है। भगवान में आसक्ति सहज है, पर महापुरुष में आसक्ति बड़ी मुश्किल से होती है। क्योंकि भगवान तो सामने विग्रह रूप में आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। क्या काका? हाँ, ये बोलते नहीं है ना, कुछ कहते नहीं है। भगवान कहते हैं आए तो तथास्तु, नहीं आए तो भी तथास्तु। भाग तू। कुछ कहते नहीं, डांटते भी नहीं है। लेट आओ, नहीं आओ, चाहे 10 महीने नहीं आओ, चाहे 12 महीने नहीं आओ, चाहे साल 2 साल मत आओ, कोई दिक्कत नहीं भगवान। अरे गरज अपनी है भैया, इस बार गरज अपनी है। अच्छा, महापुरुषों से आसक्ति क्यों नहीं हो पाती? वो टोकते हैं, डांट दिया, वो बात नहीं है इन महापुरुष में, वो वाली बात बाबूजी वाली। अच्छा, जो बाबूजी के साथ रहते तो उनसे पूछो, और बाबा के साथ जो रहते तो उनसे पूछो। 2 मिनट में चमका दिए जाते थे। महापुरुष बार बार टोकेंगे, अनुकूल बात करेंगे तो ऐसा लगेगा संतों की कृपा, हम संत की शरण में हैं। शरणागति बड़ी भारी महिमा बता सकते हैं हम, है काका? अगर अनुकूल बोल रहे हैं, गुरुदेव भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान से बड़ा कोई नहीं। और जिस दिन प्रतिकूल बोल दिया, वो बात नहीं है, दोष दिखने लगेंगे गुरुदेव में। ऐसी ऐसी बातें मन में विचार आएंगे। ब्रज के संत तो ऐसे में गरीबदास जी महाराज को कैसे पीटा था, लहू लुहान कर दिया महाराज। और लहू लुहान करने के बाद भी खड़े होकर के
सेवा में लग गए महाराज, फिर से प्रसाद बनाया, सब कुछ करा, सब। गरीबदास, हमने पीटा इसलिए रो रहे हो, हमने पीटा इसलिए रुदन कर रहे हो। गरीबदास जी महाराज ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपकी सेवा में त्रुटि हुई, आपको प्रसाद पाने में देरी हुई। इतनी बात बोली महाराज, इतना पीटने के बाद भी कैसी श्रद्धा है उनकी, काठिया बाबा सरकार। तो महाराज जी कहते हैं संतों में आसक्ति बड़ी मुश्किल है, और संत में आसक्ति हो जाए। काका, आज मैं सुबह ही विचार कर रहा था, सत्संग सुन रहा था, तो सत्संग सुनते सुनते ही मन में भाव आ रहा था कि भगवान से प्रेम आसान लगता है, पर महापुरुषों से प्रेम हो जाना, महापुरुषों की बातें अच्छी लगना, महापुरुषों के संस्मरण अच्छे लगना, ये विलक्षण बात होती है। क्योंकि भगवान कभी कुछ कहेंगे नहीं, ना तुम्हें टोकेंगे ना कुछ कहेंगे, और संत हमेशा टोकेंगे महाराज, और लाड भी करेंगे। लाड ऐसा करेंगे महाराज, आपको वहां लाडली लाल तक पहुंचा देंगे, ऐसा लाड करते हैं। वे यहां लाड कर रहे हैं तो लाडली लाल ही लाड कर रहे हैं भैया। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी कह रहे थे कि अब मैं बचा ही नहीं, अब वे ही हैं भीतर। सोचो, संत इतना खुलकर बोल रहे हैं हमारे सामने, किस लिए? सोचो, इतने लोगों के साथ, पूरे संसार के सामने एक संत अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, मेरी क्या स्थिति है। क्यों? क्योंकि भगवान कृपा करना चाहते हैं, भगवान कृपा करना चाहते हैं। कई संत होते हैं वो छुपा लेते हैं अपने आप को, और कई संत जो उजागर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भजन नहीं कर रहे हैं, अरे वो हम पर कृपा करना चाहते हैं, इसलिए बात बता रहे हैं। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी भैया को प्रणाम। मैंने बताया है कई बार इस विषय को कि घाट पे बैठे थे, एक पुलिस वाला आ गया, कह रहे महाराज जी इस समय क्या मतलब यहाँ बैठे हैं, महाराज जी का बैठो थोड़ी देर। सुबह तक चर्चा हुई, महाराज जी क्या करेंगे, संत सत्संग ही करते हैं, मैं एक चोर को ढूंढ रहा हूं। पुलिस वाले ने कहा, पुलिस वाले ने कहा महाराज जी से, घाट पे बैठे हुए थे, महाराज जी का मैं एक चोर को ढूंढ रहा हूं। तो महाराज जी ने, मैं भी एक चोर को ढूंढ रहा हूं, मैं भी एक चोर को ढूंढ। चर्चा चल पड़ी, वो सत्संगी बन गया महाराज जी का। बताओ, महाराज जी का सत्संगी बन गया, फिर सत्संग सुनने आने लगा। गंगा मंदिर में इतनी महाराज जी को ना भीड़ पसंद नहीं थी ज्यादा। जैसे जैसे सत्संगी बढ़ते जाते, महाराज जी कह रहे आजकल ज्यादा भीड़ हो रही है, सत्संग बंद करना पड़ेगा। महाराज जी कहते मुझे सिर्फ 10-5 जने चाहिए जो कृष्ण प्राप्ति की लालसा में बैठे सत्संग सुनने, टाइम पास वाले नहीं चाहिए। महाराज जी का, महाराज जी चले जाते थे, कई दिन तक सत्संग नहीं करते, फिर आते 2-4 दिन बाद। तो महापुरुषों के संग रहना बड़ी टेढ़ी खीर है। मनोहर दास बाबा जितने परिकर थे, उनको महाराज जी जब आवेश में आते थे, अंधेरे कमरे में चले जाते थे, महाराज जी को जब लेने के लिए तो महाराज जी उठा उठा के पटक देते थे। मनोहर दास बाबा इन सबको उठा उठा के पटक देते थे, सोचो चोट लगती होगी, फिर भी महाराज जी के साथ रहते। और उस स्थिति में महाराज जी के मुख से जो पद निकलते, वाणी निकलती, उनको लिखते, वो अली भाव निर्झर पुस्तक में छपे हुए हैं, वो पुस्तक में छपे। उन इतने धीरे बोलते थे महाराज जी, पुस्तक में लिखा हुआ था कि महाराज जी बहुत धीरे बोला, फिर भी उन्हें सुनने का प्रयास करना, बार बार निकट जा करके उन शब्दों को लिखना, ऐसी मेहनत। और उनकी मेहनत की वजह से हम लोग आज पुस्तकों में महाराज जी का चरित्र पढ़ पाते हैं, पूज्य बाबू जी का चरित्र पढ़ पाते हैं, क्योंकि बंका जी ने मेहनत करी जीवन तक। और भी जो परिकर बाबा बाबू जी के पास रहा, दुजारी जी हो गए, इन सब ने, आज हरि जी दुजारी जी जो वहां पर हैं, उनसे बाबूजी से एक बार बात हो रही थी, कह रहे बेटा इतने पत्र अभी भी हैं जो छपे नहीं है, इतनी सामग्री मुझ पर है अभी जो अभी छपाई के लिए गई नहीं है कहीं, इतनी सामग्री है। पुस्तकों में कितना छप चुका है बताओ, परिक्रमा लिखा लो, कितने पाठ हैं उसके, हैं परम भागवत पोदार जी महाराज, उसमें भी कई पाठ हैं, कितनी कितनी पुस्तकें, कितने कितने सन। और बाबू जी कह रहे हैं अभी तो और हैं, अभी तो
और भी हैं। तो इन संतों ने मेहनत करी भैया, आसपास जो परिकर रहे उन्होंने खूब मेहनत करी, हम लोगों को भी करनी चाहिए। जितना हम सत्संग पूज्य भैया से सुने उन बातों को नोट कर लें। अपना अब तो मोबाइल का जमाना है भैया, मोबाइल में नोट करके रख लो। कोई रिकॉर्डिंग पूज्य भैया कभी सुनाए, आपको पर्सनली कभी सुनाए, तो पूज्य भैया से परमिशन लेकर उसे रिकॉर्ड कर लो, सत्संग की बात को रिकॉर्ड कर लो। ये सब ही फिर पुस्तकों में छप जाता है भैया, ये तो काम आता है फिर। तो चतुर चालाक होना चाहिए साधक कि वो फटाफट सत्संग की बातों को इकट्ठा करता रहे। परिकर मालिका में एक प्रसंग आता है, बहन एक श्री ईरानी जी का, कहते हैं उच्चिष्ट कणों का प्रभाव। एक अमेरिकन माताजी थी, उनका नाम था श्री इरिन। वे पूज्य बाबा के संपर्क में आई तब 1965 में श्री भागवत भवन का मथुरा में शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास के निमित्त से ही पूज्य बाबूजी और बाबा गोरखपुर से मथुरा गए थे और मथुरा वृंदावन के मध्य बिड़ला मंदिर में ठहरे थे। पूज्य बाबा तो सर्वथा मौन रहते थे, उनके मौन में कोई बाधा उपस्थित ना हो, इसलिए उनका कमरा एकदम अलग था, पर कभी कभी वे बाहर निकलते ही थे। बस इसी अवसर के ताक में वे माताजी रहा करती थी और जब भी दर्शन मिलता वे एकटक निहारती रहती थी और आंसुओं की धार से अपने कपोलों को भिगोती रहती थी। इन माताजी ने किसी से सन्यास की दीक्षा ले ली थी और इनका नया नाम था श्री सत्य प्रेमानंद जी। इनका नाम एक मंजूश्री भी था। वे भारत में आध्यात्मिक उद्देश्य को लेकर आई थी और अनेक आश्रमों और संतों के पास गई, किंतु उनका मन कहीं भी न रम पाया, न टिक सका। वे तो उन्मुक्त स्वर से कहती थी, मुझे गीता वाटिका के श्री राधा बाबा जैसा खरा संत अभी तक नहीं मिला। पूज्य बाबा के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। अच्छा, बाबा भी किसी को पकड़ ले तो छोड़ी। गुरुचरण जी महाराज जो अभी भी हैं, वे कहीं दीक्षा लेना चाहते थे, जिनके पास दीक्षा ले उन्होंने कहा कि भैया तुम पर किसी और संत की कृपा है। ठप्पा लगा हुआ बाबा का। अपने पूज्य संतोष बहन जी एक जगह सत्संग सुनने जाती थी। अच्छा, वो भी ब्रज के सिद्ध महात्मा थे, उनके यहाँ सत्संग सुनने जाते थे और जो लेकर के गए थे वो भी बड़े सब रसिक चर्चा होती थी ब्रज में। तो उस समय संतों का अंबार था महाराज, आज भी है। तो जब सत्संग सुनने जाते तो उन्हें महाराज जी को संतोष बहन जी शिष्य के रूप में बड़ी पसंद आई। पसंद का मतलब कोई अच्छे साधक को देखे तो भैया अच्छे गुरुओं की दृष्टि चली जाती है। तो सरला जी और पूज्य संतोष बहन दोनों साथ में थी। तो उन सज्जन ने आग्रह किया कि मैं इन्हें दीक्षा देना चाहता हूँ। उन सज्जन ने आकर के संतोष बहन जी से बोला, दीक्षा देना चाहते हैं महाराज जी आपको, और आप कल दीक्षा के लिए आ जाइए। अब संतोष बहन जी के मन में दुविधा थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। रात्रि हुई, उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली, टेंट वेंट लगा और बढ़िया गुरु दीक्षा का प्रोग्राम सेटअप हुआ था। कई जनों का दीक्षा देनी थी एक साथ, तो सब कुछ बंदोबस्त करके सामग्री वगैरह सब मंगा ली गई थी, सब बढ़िया से। और जिन सज्जन ने फोर्स किया था उन्होंने भी कहा था कि अच्छे संत हैं, कोई बात नहीं, दीक्षा ले लो। अब उनके कहने से मान भी गए थे। रात्रि में स्वप्न हुआ, स्वप्न में एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा नहीं लेनी दीक्षा, कैंसिल दीक्षा। अब ऐसा बोला तो वे सुबह वहां पंडाल में पहुंची ही नहीं। इस रात्रि में स्वप्न आया तो उसमें मना कर दिया। पापा लोग बच्चों का ध्यान रखें। तो संतोष बहन जी गई नहीं वहां पर, और जब नहीं गई तो वो जो गुरुजी थे वो नाराज हो गए।
नाराज क्या, वो पता नहीं कैसे नाराज हुए, समझ नहीं आया, और वो नाराज हो गए भैया। उन्होंने जहां सत्संग होता था ना उसका गेट बंद कर लिया। कह रहे जिन्होंने मुझसे दीक्षा नहीं, मैंने सत्संग नहीं सुनाऊंगा, ये हमारे सत्संग में प्रवेश नहीं कर सकती। तो वहां पुस्तक में लिखा हुआ था, हालांकि वो बहुत सिद्ध कोटि के संत थे वो भी, पर ना जाने क्यों नाराज हो गए, तो गेट बंद कर लिया। संतोष बहन जी के दरवाजे से उल्टी आ गई, और उल्टी आई तो भैया वो सत्संग का दरवाजा बंद। उन्होंने कहा अब दीक्षा तो कैंसिल हो गई, अब कहाँ चले हैं, तो अपना आकर वही भजन में लग गए। अब क्या, वो बाबूजी बाबा बिड़ला मंदिर में आए हुए थे, और वहां दर्शन के लिए भैया ने भी उस दिन बताया था, पूज्य संतोष बहन जी गई, और बाबूजी तो बहुत व्यस्त रहते, तो बाबा घूम रहे थे। तो बाबा को जब देखा, तो जैसे ही देखा तो समझ गई कि ये तो वही संत हैं जो स्वप्न में आए थे, ये वही संत हैं तो स्वप्न में आए थे। उनका एक पत्र है, मैं आपको कभी पत्र पढ़ के सुनाऊंगा, पूज्य संतोष बहन जी, पूज्य बाबा ने लिखा था, आश्वासन दिया था कि बेटी मेरी लाडली, तुझे भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। लाइन थी उसमें को याद आ गई कि अगर श्री कृष्ण भी मना कर देंगे तुम पर कृपा करने के लिए, तो मैं श्री कृष्ण को बाध्य कर दूंगा तुम्हें दर्शन देने के लिए। बाबा ने यह बात लिखी थी संतोष बाबा, मैं श्री कृष्ण को बाध्य कर दूंगा। ऐसा सामर्थ्य पूज्य बाबा के पास। तो फिर वो पंक्ति याद आती, नील कोश निधि नित्य लुटावत। बाबा कहा श्री कृष्ण हमारी मुट्ठी में है, श्री कृष्ण हमारी मुट्ठी में। पंडित जी महाराज बन रहे गिर रहे थे, उन्होंने कहा अरे किसी से दीक्षा की हमारी भी जरूरत है, बहुत बड़ी शरण है। तो ये प्रेमानंद बाबा, तो जिनकी छाप लग गई तो लग गई। अब हमारे बाबूजी बाबा की छाप लगी पड़ी है, अपने पूज्य भैया की छाप, कोई भी हमें दीक्षा नहीं दे सकता, हमें कोई समझा नहीं सकता, पूज्य भैया हमें नहीं समझा सकता, क्योंकि यहाँ चेला है ही नहीं कोई, सब गुरु यही। और ऐसे गुरु को समझाने के लिए परम गुरु को आना पड़ता है, और बड़े टीचर है महाराज। सोचो हम जैसे, कितनी बड़ी कृपा है कि भगवान के मन के अवतार को हमें समझाना आना पड़ा। स्वयं भगवान का मन है, उस भगवान का मन स्वयं भगवान ही है, स्वयं भगवान ही है। ये धारणा अभी हमारे बात ये हमने सुनी है भैया, सच बता रहा हूँ भैया, ये बातें अभी हमारी सुनी हुई है। हमने पूछे भैया के विषय में बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सिर्फ सुनी हुई हैं। जिस दिन हमारे हृदय में बैठ जाएंगी और जिस दिन हमारी पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी, फिर नूनुच नहीं होगी। जो अभी हम नूनुच कर देते ना भैया, अगर प्रतिकूल बोलते हैं तो हमारी नूनुच शुरू हो जाती है, अनुकूल बोलते हैं तो वाह हम शरण में हैं भैया आपकी, ऐसा ही चलता रहता है अभी। लेकिन जिस दिन शरण में, पक्की शरण में हो जाएंगे, सिर्फ वाचक नहीं, जिस दिन हृदय से शरण में हो जाएंगे उस दिन फिर कुछ नहीं। जैसे दुजारी जी हुए, जैसे अपने राम स्नेही दादा थे, जैसे पूज्य भगत जी हुए, जैसे पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी हुए, ऐसे अगर हम शरण में हो जाए। सोचो कोई 1 लाख नाम जप करके महाराज जी की सेवा में पहुंचे सुबह, फिर महाराज जी को प्रसाद पवाए, सब कुछ बाल भोग वगैरह सब करवा के, स्नान वगैरह करवा के, फिर 1 लाख नाम जपे, फिर रात्रि में फिर 1 लाख नाम जप करे, और पूरा ना, और उसके बाद 1:30 बजे का अलार्म लगा हुआ वो उस पर उठना ही उठना है। ऐसे पूज्य ठाकुर जी, संतों की बात याद आ गई कि महाराज जी ने कहा ना, संत में आसक्ति हो जाएगी तो क्या करेगी वो काम। भैया आप आए नहीं थे, फिर एक बार रिपीट करता हूँ वो बात, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। भरत भैया भी आए। महाराज जी ने कहा, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज ने कहा, संतों से आसक्ति हो जाए तो उद्धार हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने कहा, पर आसक्ति तो बंधन का कारण है। महाराज जी कहते हैं, संतों के प्रति आसक्ति होगी तो भगवान के प्रति तुम्हारा झुकाव होगा। संतों के प्रति आसक्ति होगी तो भगवान के प्रति तुम्हारा झुकाव होगा।
और संतों के प्रति आसक्ति होगी तो नाम रूप लीला धाम ये तुम्हारे हृदय में बसेंगे। और संतों में आसक्ति होगी तो तुमसे वो सत्संग करवाएगी, क्योंकि संत सत्संग ही करते हैं। संतों के प्रति आसक्ति तुमसे नाम जप करवाएगी, क्योंकि संत नाम जापक को ही पसंद करते हैं। बोलते बोलते श्री महाराज जी के सांसें उखड़ने लगे, अष्ट सात्विक भाव आ गए। ये महाराज जी के बात। बाबूजी के सामने पूज्य श्री राम दादा बैठे हुए हैं, सत्संग चल रहा है। सबसे आगे ही बैठते थे वाटिका में। जब राधाष्टमी का होता तो उस समय बाबूजी प्रवचन करते थे, सबसे आगे बैठते थे। पूरा प्रवचन हो गया बाबूजी का। श्री राम दादा नीचे उतरे हैं। किसी ने, भाई जी ने किसी से बोला कि जाओ श्री राम शर्मा जी को बुला करके लाओ। अच्छा, बाबूजी किसी को ऐसा न्योता भेजें तो घबरा जाता था कि कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई गलती तो नहीं होगी। तो श्री राम दादा ने कहा कि हम घबरा गए कि बाबूजी बुला रहे हैं, भाई जी ने क्यों बुलाया, कुछ बात हो गई क्या। तो गए श्री राम दादा ऊपर, तो भाई जी ने सीधा पूछा कि आज आप सत्संग में कहाँ थे। तो श्री राम दादा ने बोला, भाऊजी आपके सामने ही तो बैठा था। कह रहे शरीर से तो बैठे थे पर मन से कहाँ थे। कहने लगे बाबूजी मन से, बाबूजी मैं विचार कर रहा था कि मैं पूरी दुनिया को रासलीला का दर्शन कराता हूँ, प्रिया प्रियतम के दर्शन कराता हूँ, प्रिया प्रियतम की झांकी का दर्शन करवाता हूँ, विभिन्न विभिन्न लीलाओं का दर्शन। क्या कभी मुझे भी इन लीलाओं का दर्शन होगा या श्री जी की कृपा प्राप्त होगी। सोचो, उस समय बाबूजी ने कहा कि निश्चित होगी, मैं कह रहा हूं। यह फायदा होता है संतों के इर्द गिर्द रहने का। कभी वे झलके तो उनके छलकने मात्र से हम प्रेम में डूब जाएंगे। छलक, उनके रस की एक बूंद भी गिर गई तो हम पूरे के पूरे सराबोर हो जाएंगे। तो इसलिए संतों के इर्द गिर्द रहना चाहिए। हम भैया के पास आते हैं, भैया के पास बैठते हैं, तो भैया कभी ना कभी क्या हम पे तो रोज ही कृपा होती है। ऐसा इस बात को मानता ही नहीं कि कभी कृपा होगी, कृपा हो रही है। ये कृपा भैया दोबारा नहीं मिलेगी, फिर हम बाद में कहा करेंगे। हम भी जैसे सेठ जी के लिए कह रहे, सेठ जी हमारे कंधे पे हाथ रख के चला करते थे। रामेश्वर बाबू जी बोलते थे, सेठ जी मेरे कंधे पे हाथ रख के चलते थे। ऐसे हम भी कहा, हमारे पूज्य भैया हमारे निज थे, हमसे इतना प्यार करते थे। अच्छा, पूज्य भैया ने पता कर लो। तो ये बात कंप्लीट करके तो महापुरुषों के इर्द गिर्द रहेंगे। तो जो ईरानी माता जी थी, पूज्य बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा अगाध थी, और यह श्रद्धा भावना इतनी बढ़ गई कि वे पूज्य बाबा के पत्तल के उच्चिष्ट प्रसाद रूप में पाने के लिए गहरी चाह करने लगे कि बाबा का प्रसाद मिल जाए। संतोष बहन जी ने बाबूजी की थाली में से उठा लिया था। पहले तो मांगा तो बाबूजी ने इशारा करा, नहीं। जब आखिरी कोर बच गया तो अब तो बाबूजी आखिरी कोर लेने, तो झपट के पड़ी उसपे, बाबूजी इसमें मेरा हक है। तो बाबूजी ने मना नहीं किया, बाबूजी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने पा लिया। तो ईरानी बहन जी जो थी वो देखती रहती थी कि पूज्य बाबा की भिक्षा हो जाने के बाद उनके अनन्य सेवक श्री भगत जी झूठी पत्तल कहाँ फेंकते हैं। वे ताक में रहती थी कि पूज्य बाबा का कोई उच्चिष्ट प्रसाद पाने को मिले। एक बार झूठी पत्तल चुपचाप चोरी चोरी प्राप्त करने में उसे सफलता मिल गई। श्री भगत जी द्वारा फेंकी गई पत्तल में यहां वहां कुछ उच्चिष्ट कण तो चिपके हुए थे ही। श्री मंजूश्री, तो उनका ही नाम था ईरानी जी का, उन्होंने उच्चिष्ट कणों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक पा लिया। उन कणों को खाते ही उनमें भीतर ही भीतर विस्मयकारी परिवर्तन होने लगा और विचित्र अनुभूतियां जीवन में प्रकट होने लगी। जो कुछ भी उनके अनुभव में आया उन सबको उन्होंने स्वयं पूज्य बाबा को बता दिया कि आपका उच्चिष्ट पाने से ये घटनाएं मेरे साथ घट गई।
उनकी बात सुनकर बाबा ने उनसे कहा, आपके सारे षट चक्र सक्रिय हो गए बेटी, और अनोखी अनोखी अनुभूतियां होने लगी। यह सब पत्तल के उच्चिष्ट कणों के सेवन का प्रभाव नहीं है, ये तुम्हारी श्रद्धा का परिणाम है, बाबा ने कहा। पूज्य बाबा ने भले ही ऐसा कहा हो, पर श्री मंजूश्री माताजी इसे मानने को तैयार नहीं थी। कह रही अगर श्रद्धा का ही होता तो बिना उच्चिष्ट के हो जाता सब कुछ। उनकी भावना यही थी कि पूज्य बाबा स्वयं को छिपाए रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। यदि मेरी श्रद्धा का परिणाम है तो उच्चिष्ट कण ग्रहण करने के पूर्व ऐसा क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, और उन उच्चिष्ट कणों को ग्रहण करते ही यह विस्मयकारी परिवर्तन कैसे और क्यों हो गया। उनकी सुदृढ़ मान्यता थी कि जिनके उच्चिष्ट कणों का यह प्रभाव है वे स्वयं में न जाने कितने महान होंगे, वे स्वयं में न जाने कितने महान होंगे। तो ऐसे बाबा हमारे, एक बुढ़िया माई बहुत व्रत करती थी, तो बाबा ने कहा, बेटी मेरी लाडली इतना व्रत क्यों करती हो? तो बाबा ने कहा कि बाबा व्रत करने से साधना बढ़। कह रहे हम परमानंद का उपभोग करेंगे तो क्या तुम रीति रह जाओगी लाडली? हम परमानंद का उपभोग करेंगे तो तुम क्या रीति रह जाओगी? तो ऐसी बात है भैया, हम जिनके शरण में हैं वो जिस वस्तु को प्राप्त किए हैं हम भी रीते नहीं रहेंगे। अच्छा, महापुरुषों को देखो भैया, हमेशा कहते हैं, पूज्य माँ वाटिका में जो रहती हैं उन्होंने मेरे को रघुनाथ जी को वृंदावन में बोला था, रघुनाथ जी याद है आपको? पूज्य माँ की जो बहन है उनका घर है वहां पर वृंदावन में, प्रमिला जी। तो वहां पर एक ठाकुर जी और श्री जी विराजमान है, वहां पर माँ उस समय विराजमान थे। तो हम दोनों पता करके वहां गए थे कि उसमें गए तो माँ सामने बैठे थे। माँ ने कहा, हमें कौन जानता है भाई, बिना भैया के हमारी कहीं पूछनी है भैया, हम तो सीधा एड्रेस ही बताते हैं, हम पूज्य भैया के परिकर हैं, गाजियाबाद से। और जाकर के बोला तो माँ ने बड़ाई करनी शुरू की, अरे अरे आप लोग दूर से रहने वाले रस में सराबोर हो गए, हम जैसे तो रीते ही रह गए। सोचो, जो समुद्र के मध्य में बिल्कुल रस में डूबे हुए हैं, उनका ये दैन्य बोलता है महाराज, ये दैन्य बोलता है। तो ऐसा दर्शन, ऐसी दैन्यता ये महापुरुषों के संग रहने से धीरे धीरे आई जाती है महाराज। जितना सत्संग ग्रहण करेंगे, जितना नाम लेंगे, उतना दैन्य प्रकट होना ही होना है। इसलिए निरंतर लगे रहें, निरंतर। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मैं रोज एक ही चर्चा करता हूं आकर के। पूज्य महाराज जी बोल रहे थे सत्संग में, और आप लोग रोज वही सुनते हो, और सुननी ही है, सुननी ही है। महाराज जी कह रहे थे, महाराज कोई मेरे को नहीं पता, महाराज जी ने कहा कि 9 बजे बिस्तर पे पहुंच जाओ फिक्स, और उसके बाद टाइम लगा लो अलार्म। कह रहे हमने तो कभी अलार्म लगाया नहीं जीवन में, हम तो घड़ी ही नहीं थी तो अलार्म कहां से लगता। तो महाराज जी ने कहा कि कोई साधक लोग ये बहाना बनाते, रात को नींद नहीं आई इसलिए सुबह का सत्संग अटेंड नहीं करेंगे। आई या नहीं आई उससे मतलब नहीं है, 4 बजे यहाँ सत्संग में होने चाहिए, ऐसे महाराज जी के दृढ़ नियम है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।